आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लिया, हर बार का नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम पीरियड लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आपका पीरियड नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है। अगर आप इस महीने इंटीमेट हुई है तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना चाहिए। अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो नेगेटिव आ रहा है तो फिर ऐसी कंडीशन में मैं कुछ मेडिसिन आपको प्रेफर करूंगी, वो मेडिसिन आप ले सकते हो। उनको लेने के बाद में आपके पीरियड आ जाएंगे। पर अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है तब भी डॉक्टर से मिलके आगे का ट्रीटमेंट लेना है, और अगर आपको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना है तब भी आपको डॉक्टर से मिलके जो भी डिसीजन होता है कि आप मेडिकल एबॉर्शन कराना चाहते हैं कि सर्जिकल कराना चाहते हैं, जो भी आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं और आप लोगों की क्या राय रहती है वो भी आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। उसके बाद में दोनों मिलकर जो डिसीजन होता है वो ले सकते हैं। तो हम बात करें पीरियड नहीं आने के क्या क्या कारण होते हैं, तो अगर आप सबसे पहले तो सेक्सुअली एक्टिव है तो सबसे पहला कारण होता है, अगर आपके साथ पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरा पीरियड मिस हुआ और पहली बार ऐसा हुआ है तो में भी कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है जिसके कारण आपका पीरियड बंद हो गया है या पीरियड डिले हो गया। दूसरा कारण रहता है कि आप इंटीमेट हुए और इंटीमेट के दौरान आपने अनवांटेड 72 या आईपिल दवाई का इस्तेमाल कर लिया है, उसके कारण भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स की दवाइयाँ रहती है, उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं। और जो लोग बार बार इनका इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को, मतलब उन महिलाओं को या उन लड़कियों को फ्यूचर में प्रेग्नेंट होने में बहुत सारी समस्याएं आती है। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी से ये समझ ले कि आपके लिए अनवांटेड 72 या आईपिल वाली दवाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है। जिन लड़कियों को पहले पीसीओडी नहीं था, पीसीओएस नहीं था, इनको लेने के बाद में पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड इनरेगुलर, बच्चेदानी में सूजन, पीआईडी, इस तरह की कई सारी बीमारियां हो रही है। तो अगर आप भी अभी तक इसका इस्तेमाल कर रही थी तो प्लीज़ इसको रोक दीजिए। और अगर आप लोग इंटीमेट होते हैं तो इस दरमियान आप डॉक्टर से एडवाइस करें। इनके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ आती है जो कि आपको बचा सकती है प्रेग्नेंट होने से। कुछ होम रेमेडिया भी आप ट्राई कर सकते हो जिससे कि आप प्रेग्नेंट होने से बच सकते हो, क्योंकि अब मैं देखती हूँ 50% केसेस में अनवांटेड 72 या आईपिल या एमपिल लेने के बाद भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती। तो उस टेबलेट का मतलब ही क्या निकल रहा है, एक तो आप बॉडी में हार्मोन्स का इनबैलेंस कर रहे हो, बॉडी खराब कर रहे हो, ऊपर से प्रेग्नेंट भी हो जाते हो। तो उस टेबलेट का मतलब ही क्या है। इससे तो हमारी होम रेमेडी बेटर रहती है जो कि प्रेग्नेंट तो नहीं होने देती है। कम से कम जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और अगर वो उन होम रेमेडियों को ट्राई करते हैं तो पेशेंट प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाती, टाइम से पहले ही पीरियड आ जाता है। ठीक है। तो दूसरा कारण होता है कि आपने कोई भी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिक पिल का इस्तेमाल कर लिया है जिसके कारण हार्मोन में बदलाव आता है, उसकी वजह से आपके पीरियड डिले हो जाते हैं और आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव बताता रहता है। तो ऐसे में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न रहते हैं कि जैसे आप इंटीमेट हुए उसके बाद में बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे, आपको अदर कोई आपकी तबीयत खराब हो गई जिसका आप इलाज ले रहे हो, या आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, बच्चेदानी में सूजन है, इस तरह के बहुत सारे कारण रहते हैं जिनकी वजह से हमारे पीरियड डिले हो जाते हैं, किसी को ब्लड की कमी हो जाती है और हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। तो इन कारणों की वजह से हमेशा पीरियड डिले हो जाते हैं। अभी पीरियड लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो पीरियड लाने के लिए आप हींग का पानी सुबह शाम पी सकते हो कम से कम 7 दिन तक। हींग का पानी पीने से पीरियड बहुत जल्दी आ जाते हैं। हींग की तासीर गर्म रहती है, इसीलिए हींग का इस्तेमाल करने से पीरियड बहुत जल्दी आते हैं। इसके साथ में आप पपीता, पाइनएप्पल भी ले सकते हो, इनकी तासीर भी गर्म रहती है जो कि पीरियड लाने में मदद करती है। ये सब करके देखने से भी अगर आपके पीरियड नहीं आते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर कुछ मेडिसिन से प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आपको वो आप विस्तार से मुझे बता सकते हैं।
तो अब हम बात करें कि ऐसे केसेस में डॉक्टर आपको क्या दवाई दे सकते हैं या क्या मेडिसिन से ले सकते हैं जिससे कि हमारे पीरियड आसानी से आ सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि पीरियड जैसे ही मिस हुआ प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में एक लाइन आ रही है मतलब नेगेटिव आ रहा है तो फिर आप जैसे कि डेवरी 10 mg की टेबलेट ले सकते हैं। एक पत्ते में आपको 10 गोलियां मिलेगी। तो एक टेबलेट सुबह खाने के बाद, एक टेबलेट शाम को खाने के बाद आपको 5 दिन तक इसको कंप्लीट करना है। इसके साथ में आपको M2 टोन सिरप जो चरक फार्मा का आता है, आयुर्वेदिक रहता है, उसको भी 10 ml सुबह और 10 ml शाम को पीना है खाने के बाद में। इन दोनों में कम से कम 1 घंटे का अंतर रखना है। सिरप आपको 10 दिन चलेगा, जो डेवरी टेबलेट है वो 5 दिन चलेगी। डेवरी टेबलेट पीरियड लाने में, पीरियड को डिले करने में या अदर कोई भी प्रॉब्लम है तो बहुत सारी डिजीज़ में हम इसका इस्तेमाल करते। डेवरी टेबलेट के बारे में या इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि डेवरी टेबलेट को कब क्यों और कैसे लिया जाता है। पर पीरियड लाने के लिए सुबह शाम 5 दिन तक लेना है। जैसे आप दवाई बंद करेंगे 4 से 5 दिन बाद आपके पीरियड आ जाएंगे। M2 टोन सिरप आपको पूरा एक सिरप खत्म करना है। 200 ml का आपको 10 दिन तक चलेगा। 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाने के बाद में लेना है। तो डेवरी टेबलेट तो आपके पहले ही खत्म हो जाएगी। M2 टोन सिरप 1-2 दिन का बचेगा या खत्म होने पे आएगा जब तक आपके पीरियड आ जाएंगे। तो M2 टोन लेने से हार्मोन बैलेंस होंगे, पीरियड की जो इनरेगुलरिटी है वो ठीक होगी और डेवरी टेबलेट से आपके पीरियड चालू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने पीरियड को ला सकते हैं, चाहे आपका पीरियड 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से रुका हुआ है। अगर इससे ज़्यादा लंबे टाइम से भी पीरियड रुका हुआ है, 2 महीने, 2.5 महीने, तो फिर इन दवाइयों के डोजेस बढ़ा के देने पड़ते, जो कि डॉक्टर खुद डिसाइड करते हैं, आपको नहीं करना है। तो अगर आपके पीरियड इससे भी लंबे समय से नहीं आए हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर डॉक्टर खुद आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।